अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रविवार को भोपाल में भोजपुर क्लब में सम्मान समारोह आयोजित किया। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महिला आईपीएस रुचि वर्धन मिश्रा शामिल हुई। मध्य प्रदेश वासियों के लिए और एक वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। 12 मार्च को निजामुद्दीन से खजुराहो के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल में मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी मीडिया से उन्होंने चर्चा की। दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बोरवेल में गिरे शख्स की मौत हो गई। देर रात 1 बजे से 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। 12 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसका शव निकाला गया। शख्स की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। अभी तक शख्स की पहचान नहीं हो सकी है। और देवास में प्राइवेट पेंशनर ने एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर मल्हार स्मृति पार्क में धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन से मांग की कि पेंशन 1200 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए है और मांग की कि हम लोगों को शासन की सुविधा जैसे आयुष्मान, बीपीएल कार्ड, प्रधानमंत्री आवास आदि का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। गया में एक अनोखा फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट बनकर तैयार हुआ है, जिसका शनिवार को भूमि पूजन किया गया। कुल 100 सीटों वाले इस रेस्टोरेंट प्लेन को लगभग 4 करोड़ रुपए में बेंगलुरु के एक स्क्रब एजेंसी ने खरीदा है। रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल, चिल्ड्रन पार्क समेत दूसरी सुविधाएं भी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्वालियर में नवनिर्मित राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल का उद्घाटन किया। साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। ग्वालियर में भू अभिलेख विभाग के संयुक्त कमिश्नर से हाथापाई करने का मामला सामने आया है। संयुक्त कमिश्नर की कार एक युवक की कार से टकरा गई। कमिश्नर अखिलेश जैन ने युवक से माफी मांगी, लेकिन कार में सवार युवक और उसकी महिला मित्र संयुक्त कमिश्नर से रुपयों की मांग करने लगे। ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया और इसमें बदमाशों ने एक महिला दुकानदार और उसके परिवार के ऊपर फायरिंग कर दी। धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पूरा मामला चंदन नगर का है, जहां किराने की दुकान चला रही एक महिला से बदमाशों ने अभद्रता की। इंदौर में कांग्रेस के पूर्व विधायक विशाल पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। विशाल पटेल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास नेतृत्व की कमी है। दिशाहीन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ मां और बेटी के बीच ही समझकर रह गई है। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 10 मार्च से प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर रहेंगे। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल डीजल लेने के लिए पंपों पर भीड़ जुट रही है। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संदीप बगैरिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि बीजेपी सरकार पेट्रोल की कीमतें कम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खनियाधान के रिहायशी इलाके में 7 फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया और लोगों में इसे देखकर हड़कंप मच गया और लोगों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही डिप्टी रेंजर शंकर और पटेरिया ने रेस्क्यू का गठन किया। राजगढ़ जिला अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई है, जहां पीआईसीयू वार्ड में करीब 1.5 घंटे तक बिजली गुल रही। यहां वेंटिलेटर में बच्चों को रखा जाता है, ऐसे में 1.5 घंटे तक बिजली सप्लाई का रुकना एक बड़ी लापरवाही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पीआईसीयू वार्ड को करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन सुविधाएं एक भी नहीं। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी आई है। कूनो नेशनल पार्क में फिर किलकारियां गूंजी है। माता चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। इन शावकों के जन्म के बाद कूनो में चीतों की संख्या में इजाफा हुआ है। कूनो में 13 शावक समेत चीतों की संख्या 26 हो गई है।
लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी की है। रविवार को एक साथ कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री, 3 पूर्व विधायक सहित कई बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें गहलोत के करीबी और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल है। वहीं नागौर के कद्दावर जाट नेता भी इसमें शामिल है। नैनपुर में पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पायली गांव में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की थी। रामनगर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अभी से ही वादे करने शुरू कर दिए हैं। रविवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी से लेकर पेपर लीक से मुक्ति सहित युवाओं को 5 गारंटी दी है। और अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज में नागेंद्र मेमोरियल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। मुख्य आयोजन के रूप में एडिशनल कमिश्नर भूपेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। दौड़ प्रतियोगिता में पहले राउंड में 800 मीटर की दौड़ में जौनपुर से आए चैंपियन यादव ने बाजी मारी और प्रथम स्थान हासिल किया। 12 मार्च को न्यू खुर्जा जंक्शन से मालगाड़ी को रवाना किया जाएगा, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यू खुर्जा जंक्शन आएंगे। मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हरदोई स्थित कांग्रेस कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और पूर्व सांसद उषा वर्मा बैठक में शामिल हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी पूर्व सांसद उषा वर्मा को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने की बात कही और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आने से उनका उत्साह बढ़ा है। सिवनी जिले के तहसील लखनादौन में संदेशखली में हुई घटना के विरोध में सामाजिक समरसता मंच ने प्रदर्शन किया है। सिवनी जिले की तहसील लखनादौन में पश्चिम बंगाल के संदेशखली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शहजहां के अमानवीय कृत्य के विरोध में सिवनी के तहसील मुख्यालय की कचहरी चौक में सामाजिक समरसता मंच के तत्वाधान में जनपद ललितपुर के महरौनी थाना क्षेत्र के ग्राम कुआखोशी में एक व्यक्ति को पीट कर जख्मी कर दिया गया। इसका इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। ग्राम कुआखोशी के रामदास को आधा दर्जन लोगों ने घेर लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई में घायल रामदास को आनन फानन में परिजनों के द्वारा महरौनी ले जाया गया। मैनपुरी के थाना भोगांव पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 40 किलो मादक पदार्थ भी बरामद किया है। पुलिस ने पूछताछ में तीनों ने अपना नाम अमीरुल आमिर खां, मोहम्मद फैजान बताया है। मसूरी में के राधा कृष्ण मंदिर की सभागार में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा, कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने साल भर का आय व्यय का हिसाब सदन में रखा, जिसको सदन ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। और इस मौके पर मसूरी माल रोड पर जिला नारायणपुर के एड़का माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा किए गए अश्लीलता और अभद्र व्यवहार को लेकर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर मंत्री केदार कश्यप जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाना पहुंचाया। मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने 8 सदस्यीय जांच टीम गठित की। पन्ना में हर दिन सैकड़ों की संख्या में अवैध रेत से ओवरलोड ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत का ओवरलोड परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने व्यापारी से लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए लूट में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 लुटेरों को पैर में गोली लगी थी, वहीं एक सिपाही भी गोली लगने से घायल है।
अमेठी श्री सत्य नाम पद यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। सभी धर्मों के लोगों ने पद यात्रा में हिस्सा लिया। बाराबंकी के कोटवा धाम तक जाने वाली पद यात्रा हर गांव स्थित प्रसिद्ध सिद्धा दास धाम से शुरू हुई। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। 4 दिवसीय यात्रा में सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बांदा जनपद में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नाम की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने पताका काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। स्टॉल के जरिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। थाना नांगल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सबलपुर के खादर में एक अज्ञात महिला का शव पाया गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। चांदपुर के नूरपुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक अफजल गांव गोहरावर जैत का बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग की गई, जिसमें छतरपुर जिले की समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस को प्रभावी रोड पेट्रोलिंग, गश्त और केंद्रीय सशस्त्र बल के साथ अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण। धमतरी जिले के अंतिम छोर सिहावा थाना अंतर्गत ग्राम घुरावड़ में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के महिला छात्र छात्राओं के बीच खेल स्पर्धा आयोजित हुई, जिसमें महिला, पुरुष और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। फर्रुखाबाद में शराब माफिया के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। शराब माफिया इंद्रपाल के खिलाफ डीएम के आदेश पर 4 मार्च 2024 को गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे के नेतृत्व में शराब माफियाओं के ग्राम धदूसा में शराब माफिया के मकान कुर्क किए गए। जनपद फिरोजाबाद की नगर पंचायत मखनपुर में मखनपुर चौराहे से लेकर बैंक तक रोड चौड़ीकरण में लगे लोगों के घर और मकानों के कुछ हिस्सों को कैप्चर कर लिया गया, लेकिन इसका मुआवजा नहीं दिया गया। क्षेत्रीय जनता मुआवजे के लिए अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई है। नर्मदा मिशन के लिए निरंतर प्रयास करने वाले संत भैया जी सरकार की नर्मदा यात्रा का रविवार को सिवनी जिले की घनसौर विकासखंड में प्रवेश हो गया। मंडला से निकलकर नर्मदा यात्रा घनसौर पहुंची, जहां घनसौर के भिलाई में रात्रि विश्राम के बाद रविवार को फिर से यात्रा शुरू हुई। नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भैया जी सरकार लगातार प्रयासरत है। जबलपुर शहर में बड़ी चोरी, नकाबजनी, लूट, चाकूबाजी जैसी घटनाओं की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। इसको लेकर युवा कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया और अपना विरोध जताया। जसपुर में प्रेमिका की जिद पूरी करने के लिए प्रेमी ने दूसरे शख्स की बाइक चुरा ली। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमी और प्रेमिका दोनों को ही गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। बगीचा थाना क्षेत्र में रोड की नदी के किनारे रखी लावारिस बाइक चोरी कर लेने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में महतारी वंदन योजना की राशि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और सिंगल क्लिक के जरिए 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए और इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा भी की। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में महतारी वंदन योजना की राशि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और सिंगल क्लिक के जरिए 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे। साथ ही कुछ महिलाओं को सर्टिफिकेट भी बांटे गए और इस दौरान महिलाओं ने कहा कि ये राशि हमें सशक्त बनाने के लिए काफी कारगर साबित होगी।
खैरागढ़ में मेहतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, कलेक्टर समेत बड़ी संख्या में योजना की पात्र महिलाएं शामिल हुए। इस दौरान महिलाओं ने बताया, शासन की ओर से प्रदान की जा रही इस सहायता राशि से उन्हें काफी सहायता मिलेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा एक दिवसीय बीजापुर दौरे पर रहे, जहां डिप्टी सीएम ने नक्सली हमले में मारे गए दिवंगत बीजेपी नेता तिरुपति कटला के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही गृह मंत्री ने परिजन को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी जताया। काशी के बाबा विश्वनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खाते में मेहतारी वंदन योजना की पहली किश्त ट्रांसफर की। पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर सिंगल क्लिक के माध्यम से योजना के अंतर्गत राशि ट्रांसफर की। पीएम के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण महासमुंद के शंकराचार्य भवन में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी मेहतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जसपुर में विधायक राय मुनि भगत की अध्यक्षता में योजना से लाभान्वित महिलाओं को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी मेहतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी हो गई है। मुंगेली जिला मुख्यालय में आयोजित मेहतारी वंदन सम्मेलन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। मेहतारी वंदन योजना के तहत जिले की 2,14,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहली किश्त जारी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश और हरियाणा में विधायक रह चुके कांग्रेस नेता करतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हरिद्वार में करतार सिंह ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को 8,275 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने वर्चुअली कई जिलों में योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में करण महरा ने बताया, आगामी 13 या 14 मार्च तक कांग्रेस उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने भव्य रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद वो लाभार्थी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को हितग्राहियों को बताया। तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की 65वीं वर्षगांठ पर मसूरी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ रैली निकाली। रैली में समुदाय के लोगों ने तिब्बत की आजादी की मांग की। तिब्बत समुदाय के लोगों ने बताया, तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों को चीन की दमनकारी नीति समेत कई तरह की यातनाओं को सहना पड़ रहा है, और कहा कि चीन तिब्बत की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को समाप्त करना चाहता है।